स्थित मंगलम रिसोर्ट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय के द्वारा आज वर्चुअल रैली संबोधित किया गया। उन्होंने इस वर्चुअल रैली के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरे। इस अवसर पर उनके साथ मधुपुर के पूर्व विधायक सह मंत्री पूर्व मंत्री राज परिवार भी मौजूद थे। हम लोगों ने जो कल्पना की थी उससे अधिक सफल ये रैली हो रही है। अभी मैंने झरिया और रामगढ़ में भी इस रैली को किया, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी ने इसको देखा और सुना। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये कहकर भी बच सकते हैं कि अभी कोरोना और दूर रहना है, इसलिए हम अपनी बात बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि लोकतंत्र का तकाजा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जनता तक अपनी बात को पहुंचाएं। हम उनको बताएं कि हम कुछ कर रहे हैं। आपकी मताधिकार का जो प्रयोग हुआ है उसका हम वफादारी और पूर्ण निर्वाह कर रहे हैं। यह प्रयोग काफ़ी सफल रहा है। संचार व्यवस्था में जो आधुनिकीकरण आई है, इसका एक सकारात्मक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली के रूप में जनता से जुड़ने का काम की है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना, 3 तलाक, राम मंदिर, जनधन योजना आदि उपलब्धियों को गिनाया है। उक्त बातें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने वर्चुअल रैली के माध्यम से कही। वहीं पूर्व मंत्री राज परिवार ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि कोरोना काल में झारखंड सरकार की स्थिति अंधेर नगरी चौपट राजा की जैसी है, जहां एक और यहाँ की सरकार हल्ला कर रही है कि हमारी सरकार प्रवासी श्रमिकों को घर वापस ला रही है, वहीं आज यहाँ के मुखिया प्रवासी श्रमिकों को दुमका से लद्दाख के लिए वापस भेज रहे हैं। इस तरह इन लोगों के कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं बैठता है। ये केवल गरीबों के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं होते तो आज देश सुरक्षित नहीं रहता। वहीं केंद्र सरकार के प्रवासी मजदूरों पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले रेल का सुविधा देकर गंतव्य स्थान पर भेजने का काम किया, अनाज पहुंचाना और सीधे ज़रूरतमंदों के खाते में सीधे राशि पहुंचाने का काम किया। गरीब, नौजवानों, महिलाओं, किसानों की किसी को चिंता नहीं है। इस कोरोना काल में लड़ने के किसी में हिम्मत नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। मौके पर वर्चुअल रैली के आयोजन में मधुपुर विधानसभा के संयोजक रुपेश गुप्ता, जिला महामंत्री मनोज राय, जिला उपाध्यक्ष दिलीप यादव, मार्गोमुंडा अध्यक्ष परमेश्वर मंडल, कौरव अध्यक्ष सुभाष पांडे, मधुपुर प्रखंड अध्यक्ष दीनदयाल शाही, बुढ़े अध्यक्ष अशोक राजहंस, जिला के मंत्री सचिन रवानी, राजेंद्र गुप्ता, नगर महामंत्री गोपी वर्मन, आशीष झा, संजय तिवारी, बीनू यादव, अशोक गौड़ समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। हमने जो कल्पना की थी, हमने जो विचार किया था, उससे अधिक सफल ये रैली हो रहा है। एक एक रैली को मैंने अभी झरिया को एड्रेस किया था, रामगढ़ को एड्रेस किया था। 10,000 से अधिक लोगों ने इस वर्चुअल रैली का लाभ उठाया, देखा, सुना। तो वास्तव में हम ये कह कर के भी बच सकते थे कि अभी कोरोना है और दूर रहना है, इसलिए हम अपनी बात बता नहीं सकते। लेकिन मुझे लगा कि लोकतंत्र का तकाजा है कि विपरीत परिस्थिति में भी जनता तक अपनी बात और अपने काम पहुंचाएं, उनको बताएं कि हम कुछ कर रहे हैं। आपके मताधिकार का जो प्रयोग हुआ है उसका हम वफादारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं और ये प्रयोग काफ़ी सफल हुआ है। ये जो संचार व्यवस्था में आधुनिकता आई है उसका एक सकारात्मक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहाँ तक सफल हो पा रही है प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, झारखंड का कमोबेश अभी यही हालत है। एक तरफ तो ये लोग हल्ला कर रहे थे कि प्रवासी श्रमिकों को घर वापस किया जाए और दूसरी तरफ आज झारखंड के मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिकों को लद्दाख की तरफ वापस भेज रहे हैं। तो ये अपने आप में सामंजस्य नहीं बैठता है। ये गरीबों के साथ भट्टा मजाक करने का काम किया है। यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते तो आज देश सुरक्षित नहीं होता। कोरोना से या बाह्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हम सुरक्षित हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बदौलत है, वरना ये झारखंड की सरकार कब का डुबा दी। और सर, केंद्र में अभी आपकी सरकार है, तो केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या काम कर रही है? सच में यदि प्रवासी श्रमिकों भाई बहनों के बारे में इस देश के अंदर किसी ने चिंता करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने
सबसे पहले रेल की सुविधा देकर गंतव्य स्थान तक श्रमिक मजदूरों को पहुंचाने का काम किया, अनाज उपलब्ध कराने का काम किया, खाते में राशि उपलब्ध कर सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में राशि भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया। तो गरीबों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों की चिंता किसी को है और इस कोरोना से लड़ने का किसी में क्षमता और मात्रा है तो नरेंद्र भाई मोदी।